पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही और कायम मकाम सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज़ हुसैन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन पुलिस जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड की इस्तदा करेगी। चौधरी परवेज इलाही और राय मुमताज़ हुसैन को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक पंजाब असेंबली में फेलशुदा उम्मीदवारों को रिकॉर्ड के रद्दबदल करके भर्ती किया गया। घपलों के लिए जाली टेस्टिंग सर्विसेज की खिदमात ली गईं। चौधरी परवेज इलाही ने एक बार फिर पीटीआई छोड़ने का तासुर रद्द कर दिया। साबिक वजीर आला का अदालत में पेशी के मौके पर रात भर हवालात में रखने और दवाएं ना देने का शिकवा। परवेज इलाही ने अदालतों पर एतमाद का इजहार और कारकुनान को सब्र की तलकीन भी की। रहनुमा पीटीआई मुनस इलाही ने ट्वीट में कहा कि पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी। लाहौर के एक केस और गुजरावाला के दोनों केसों में चौधरी परवेज इलाही बरी हो गए। अब पंजाब असेंबली की भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज इलाही अदलिया से सुरखरू हो रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद समेत 23 मुलजिम जिना हाउस हमला केस से डिस्चार्ज। पुलिस ने यास्मीन राशिद को जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। कहा यास्मीन राशिद से मोबाइल बरामद और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। अदालत ने करार दिया यास्मीन राशिद इस मुकदमे में नामजद नहीं, उन्हें शरीक मुलजिम के बयान की बुनियाद पर बुलाया गया। उनके इस जुर्म में मुलविस होने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। अगर यास्मीन किसी और मुकदमे में मतलूब ना हो तो रिहा कर दिया जाए। जिना हाउस हमला केस 13 ख्वातीन समेत 89 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। तमाम 13 ख्वातीन की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी। ख्वातीन मुलजिमान में खतीजा शाह, मरियम मजारी, आलिया हमजा, तैयबा राजा, सनम जावेद और दीगर शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने करार दिया कि मुकदमे में शामिल ख्वातीन जेल में रहेंगी। ख्वातीन को तलुए आफ्ताब से गरूब आफ्ताब तक तफ्तीश के लिए पुलिस की तहवील में रखा जाएगा। गरूब आफ्ताब के बाद ख्वातीन को जुडिशल कस्टडी में रखा जाएगा। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ख्वातीन को 8 जून को पेश किया जाए। 190 मिलियन पाउंड का करप्शन का केस है, जिसमें उस जमात के लीडर ने गबन किया है, बदयांती की है, करप्शन की है। चंद खवातीन जो जेल में हैं वो एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि हमने किया कुछ नहीं था। 10-10 साल कैद भी हो तो मैं समझता हूँ कि वो कम सजा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि 9 मई का जलाओ घिराव 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का रद्द अमल है। गिरफ्तार खवातीन अपने बेगुनाह होने का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। डंडा बरदार खवातीन की वीडियोस मौजूद हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, मुलजिमान को सजा मिलकर रहेगी। अता तारड़ ने मुराद सईद और फवाद चौधरी समेत पीटीआई की क़यादत को डरपोक भी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, अंकारा में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने सदर तैयब एर्दोगान की अल्फ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर एर्दोगान को गले लगाकर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की अंकारा में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म से सरबराह लेमेक होल्डिंग बोर्ड, एब्रो, ओज़दमीर की भी मुलाकात। तामीराती और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत। मुश्तरका मनसूबों को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। सनान ओक जोरलो ग्रुप के नुमाइंदों ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी मुद्दत के लिए ओहदे का हल्फ उठा लिया। तुर्क सदर ने ओहदा संभालते ही पुरानी काबीना तब्दील कर दी। 17 रुकनी काबीना में वज़ीर सेहत के अलावा 16 नए चेहरे शामिल। क्यूत यलमास नायब सदर मुकर्रर। तुर्किया के खारजा उमूर में भी अहम तब्दीलियों का इम्कान। नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साबिक सरबराह को वज़ीर खारजा बना दिया गया। नए वज़ीर ख़जाना की तब्दीली ने तुर्किया की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ में भी बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। पाकिस्तान की आलमी मार्केट की बजाय आज़रबाईजान की कंपनी से गैस खरीदने का फैसला। आलमी मार्केट में LNG महंगी होने के बायस फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने समरी ECC में पेश करने की मंजूरी दे दी। पेपर एंड पैकेजिंग 5वां बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर। पेपर के खाम माल को लाजमी आइटम्स डिक्लेयर करके LCs ओपन की जाएं। पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुतालबा।
पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग के शोबा से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने विफाकी हुकूमत से बजट में टैक्स छूट मांग ली। बलोचिस्तान हुकूमत ने जिला गवादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर को विफाकी हुकूमत से भी टैक्स फ्री करार देने की सिफारिश कर दी। जिला गवादर में सर्विसेज, एक्साइज टैक्स और जायदाद की मुंतकिली पर कोई टैक्स नहीं होगा। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर बाबर ने टैक्स फ्री जोन से मुतालिक फैसला खुश आइन करार दे दिया। जहांगीर तरीन ने एक और विकेट गिरा दी। साबिक एमपीए शेख याकूब भी ग्रुप में शामिल। साबिक एमपीए नियाज गशकोरी भी तरीन ग्रुप में शामिल। साबिक वजीर आला मंजूर भट्टू ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की। लाहौर में जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का इजलास भी हुआ। जहांगीर तरीन की रहनुमाओं से पार्टी के क़याम के बारे में मुशावरत। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास भी शरीक हुए। कहते हैं कोई अलग ग्रुप नहीं बनेगा, सब इकट्ठे चलेंगे। पहलवानों के शहर में भी पीटीआई चारों शाने चित। गुजरावाला में 4 सियासी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। NA 80 और NA 81 से टिकट होल्डर्स ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। सूबाई असेंबली के 2 उम्मीदवार भी पार्टी छोड़ गए। पीटीआई छोड़ने वालों में महर सिद्दीक, अली अशरफ मुगल, महर सरफराज और हक नवाज शामिल। चारों रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत भी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार दौर में तकर्रुर और तबादलों की तहकीकात भी शुरू कर दी। नैब लाहौर ने सेक्रेटरी सर्विसेज से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। 2018 से 2022 के दौरान तमाम अहम तैनातियों का रिकॉर्ड मांग लिया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस। नैब का बुशरा बीबी को केस में गवाह बनाने का फैसला। बुशरा बीबी को नोटिस बतौर मुल्जिमा नहीं बतौर गवाह जारी हुआ। 7 जून को बुशरा बीबी का बतौर गवाह बयान कलम बंद होगा। बुशरा बीबी को जारी नोटिस में बतौर गवाह तलबी का जिक्र मौजूद। नैब अदालत में पहले ही कह चुका बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं दरकार। बुशरा बीबी से अलकादिर ट्रस्ट की दस्तावेजात समेत मुतल्लिका रिकॉर्ड भी तलब किया गया। चौधरी लतीफ अकबर स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली मुंतखब। सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के 19 अराकीन ने वोट डाला। पीटीआई के उम्मीदवार समेत अराकीन ने इजलास का बायकॉट किया। नौ मुंतखब स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने हल्फ उठाया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 15वें आईनी तरमीम कसरत राय से मंजूर। तरमीम के बाद काबीना में ला तादाद वुज़रा बनाए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून का कराची में डिप्टी मेयर के ओहदे का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफूद की कराची में मुलाकात। नून लीग के वफ्द ने कराची के मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इयादा किया। नून लीग के वफ्द ने कहा कि उनकी पार्टी के 14 नशिस्तें हैं, डिप्टी मेयर का ओहदा उनका हक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि डिप्टी मेयर के मुतालबे पर पार्टी क़यादत से बात करेंगे।